नमस्कार दोस्तों। इस 15 अगस्त को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिन मना रहा है। बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी और महापुरुषों के त्यागों से ये स्वतंत्रता मिली है। लेकिन क्या आपको पता है कि 15 अगस्त का दिन ही आजादी के लिए क्यों चुना गया और क्या इसका है जापान कनेक्शन? तो देखते हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे आजादी में हम देखें तो शहीद भगत सिंह से लोकमान्य तिलक तक बहुत सारे लोगों का योगदान है। दोस्तों, हम एक टर्निंग पॉइंट था जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर वन का। पहले महायुद्ध के बाद ब्रिटिशों की जो एटीट्यूड था उसमें बहुत सारा बदल आने लगा। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म वहां से स्टार्ट करने शुरू कर दिए। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। और यही टाइम था कि महात्मा गांधी और जो जवान ब्लड था जिनका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के रूप में एक स्टेज पे आना शुरू कर दे दिया था इन लोगों ने। दोस्तों, 1929 का ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार जो कांग्रेस का सेशन था उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये ऐसे दो युद्ध थे जो पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। पहले ही लोकमान्य तिलक ने की थी ऐसी मांग, लेकिन उस टाइम उसका इतना फोर्स नहीं था जितना इस बार था। तो इन्होंने क्या किया कि हमें पूरा की पूरा स्वराज चाहिए, हम आपके अंडर में नहीं रहने वाले, ब्रिटिशों को इन्होंने कह दिया और इसकी मांग वो करने लगे। अब क्या हुआ कि इसी साल उन्होंने एक बड़ी कदम ले लिया। उन्होंने क्या किया कि 26 जनवरी मतलब 1929 में उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन वो एक स्वतंत्रता दिन कह के मनाएंगे। और फिर 26 जनवरी 1929 से और 1947 तक की यही दिन, जो 26 जनवरी का दिन थे, वही एक स्वतंत्रता दिन कह के मना रहे थे। और अगर भारत स्वतंत्र होता था तो ये 26 जनवरी ही स्वतंत्रता दिन रहने वाला था। तो ये ऐसा वहां से वो उनका प्लानिंग था। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ अलग ही। अब क्या हुआ कि उन्होंने पूर्ण स्वराज तो कह दिया, लेकिन ब्रिटिश तो ऐसे इजीली देने वाले तो थे इनमें से नहीं। तो फिर कांग्रेस के जो नेता थे और ब्रिटिशों में बातचीत चलती रही, डिप्लोमेसी चलती रही, कुछ राउंड कॉन्फ्रेंस भी हुई उसमें के बीच में। तभी एक दूसरा महायुद्ध हुआ। फिर ब्रिटिशों पहले से ज्यादा ब्रिटिश बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। इसके बाद अमेरिका के भी बहुत सारा उदय हो गया था और बहुत सारे जो थिंकर थे, क्रिटिकल थिंकर, वो भी इंग्लैंड में उनका भी एक राइज हो चुका था। इसकी वजह से क्या उन्होंने एक अपने गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया थी कि कॉलोनियलिज्म ये बुरा है। तो फिर इसकी वजह से उन पर प्रेशर आया और फिर उन्होंने एक एक रिफॉर्म भारत में शुरू कर दिया। अब उसमें कैबिनेट मिशन, ऑगस्ट ऑपर, राजगोपालचारी फॉर्मूला, ये सारे एक रिफॉर्म की एक सीरीज थी। लेकिन ये कुछ गाजर दिखाने टाइप था, इसमें ऐसा कुछ एक पूर्ण स्वराज का कहीं पे दिखाई नहीं देता था, इसलिए सिर्फ ज्यादातर फेल ही रहे। लेकिन फिर एक दिन आया, उसका नाम है 25 1947। अब 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटेन अब भारत उपखंड से निकलने जा रहा है, अब हमें नहीं रहना। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये हमारे ब्रिटिश संसद में हम पास करने जा रहे हैं। और उन्होंने बाद में वो किया ही। उन्होंने और एक भी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने कहा कि हम एक डेडलाइन देते हैं 30 जून 1948 की। अब इस डेडलाइन के आगे हम भारत में नहीं रहेंगे, इसके पहले हमें जो भी हमें स्वतंत्रता देनी है हम उसके पहले चले जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने अपना एक खास आदमी चुना, उसका नाम है माउंटबेटन। अब उन्होंने जो वॉवेल जो कि पहले वाइसरॉय थे, उनके जगह पे माउंटबेटन की उन्होंने नियुक्ति कर दी। अब माउंटबेटन जो थे एक बड़े शख्स थे और इनकी एक अच्छी मतलब एक अच्छी सेनानी भी थे वो। और एक आपके जनरल नॉलेज के लिए बात है कि माउंटबेटन ये भारत के आखिरी वाइसरॉय भी थे। अब ये माउंटबेटन जो बंदा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या कि माउंटबेटन जब आते वो कहते कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि 1948 जून का जो महीना है वो आखिरी महीना होगा, हम उसके पहले चले जाएंगे तो हम उसी मंथ में आपको स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन फिर भारत से डिमांड आने लगे कि ये तो बहुत काफी आगे का डेट है, काफी टाइम जाने वाला है इसमें। इसका कारण भी होता क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम दंगाई बहुत चल रहे थे, उसकी वजह से बड़ी हिंसा हुई थी। डायरेक्ट एक्शन डे भी बीच में हो चुका था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जल्द से जल्द एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी, वो एक डिमांड कहीं ना कहीं आने लगी थी। अब इसी की वजह से फिर जो माउंटबेटन थे वो भी मान गए थे कि हम जल्द से जल्द देंगे और फिर उन्होंने चुना गया अगस्त का महीना। फिर अगस्त के महीना चुनने के बाद अब अगस्त का महीना तो चुना, लेकिन 15 अगस्त ही उन्होंने चुनी, वही भी इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, हम जब दूसरा महायुद्ध का अंत में देखते हैं तो जापान सरेंडर करता है। जापान कब सरेंडर करता है? जब अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पे न्यूक्लियर बम डालता है। और वो जो उसमें जब सरेंडर करता है वो जो दिन था वो था 15 अगस्त 1945। अब 15 अगस्त 1947 को ये जो घटना घटी थी जापान के सरेंडर की, उसको 2 साल होने वाले थे। अब 2 साल होने के
तो फिर इसका भारत के साथ क्या संबंध है? तो संबंध ऐसा था दोस्तों, इसका माउंटबेटन के साथ पर्सनल संबंध था, क्योंकि दोस्तों ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसमें जो सुप्रीम अलाइड कमांडर था साउथ ईस्ट एशिया कमांड का, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ने उसका रोल प्ले किया था। वो इस महायुद्ध में एक बड़ा रोल शख्स प्ले कर रहा था, और वो पर्सनल उसका एक प्रेजेंस था वहां पे जब जापान सरेंडर कर रहा था। तो उसको वो जो इवेंट हुआ था वो खुद की एक अचीवमेंट लग रही थी। वो बहुत सारे जो इतिहास के अभ्यासक है वो भी एक दावा करते हैं कि इसी यही कारण है कि उसको जो भारत का जो स्वतंत्रता दिनी थी, ये भी उसको एक कुछ अपने पर्सनल चीजों से वो जोड़ना चाहता था, अपने खुद का जो अहमियत है वो बढ़ाना चाहता था, और खुद के साथ वो एक ही तारीख देने की वजह से खुद की अहमियत भी बढ़ाना चाहता था। इसकी वजह से लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया कि जिस दिन जापान ने सरेंडर किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसकी एनिवर्सरी को ही चुना गया कि उस दिन वो भारत को भी स्वतंत्रता दे दी। वो खुद की जो अहमियत वो बढ़ाना चाहता था, इसकी वजह से उसने ये सब किया। तो ये सब ऐसे इतिहास के अभ्यासक जो बता देते थे। तो दोस्तों ये थी भारत के 15 अगस्त ही चुनने की बात, क्यों 15 अगस्त ही चुना गया। आपकी क्या राय है दोस्तों इस टॉपिक के बारे में, और कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं। फिर सभी को आपको 15 अगस्त की ढेर सारे शुभकामनाएं। थैंक यू, टेक केयर।